हर हर महादेव भक्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं सीमा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर धार्मिक में। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि 2026 की मकर संक्रांति किस डेट को पड़ने वाली है, शुभ मुहूर्त क्या रहेंगे, क्या आप इसमें दान कर सकते हैं और सूर्य उपासना से क्या आपको प्राप्त होता है और इस दिन दान करने से क्या फल आपको मिल सकता है। तो आइए जानते हैं। मकर संक्रांति 2026 पर एकादशी का भी दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस दिन स्नान, दान और पूजा का फल कई गुना बढ़ेगा और सूर्य उपासना से सुख और समृद्धि भी मिलती है। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति को सूर्य की राशि परिवर्तन और उत्तरायण में प्रारंभ का पर्व माना जाता है। वर्ष 2026 में यह पर्व 14 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। इस बार मकर संक्रांति पर भगवान विष्णु को समर्पित एकादशी दुर्लभ संयोग बना रहा है, जिससे इस दिन का धार्मिक महत्व और भी बढ़ गया है। मान्यता है कि इस विशेष योग में किया गया दान, स्नान और पुण्य कई गुना बढ़ जाता है, पूजा कई गुना प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं मुहूर्त। मकर संक्रांति के दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, जिससे देवताओं के दिन की शुरुआत कहा जाता है। इस दिन से विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ कार्यों पर लगी रोक भी समाप्त हो जाती है। 2026 में इसी दिन एकादशी होने से इसका आध्यात्मिक प्रभाव और अधिक शक्तिशाली माना जा रहा है। ये अब जानते हैं शुभ मुहूर्त और पुण्य काल। पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2026 को दोपहर 3:13 से सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। पुण्य काल 3:13 से लेकर 5:45 तक रहेगा। महापुण्य काल 3:13 से लेकर 4:58 तक रहेगा। इसी दौरान स्नान, दान और पूजा का काल अत्यंत लाभकारी बताया गया है। जानते हैं कैसे करें पूजा। मकर संक्रांति पर सूर्य देव को एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा भी विशेष लाभदायी मानी गई है। सूर्योदय से पहले काले तिल और गंगा जल मिलाकर जल में स्नान करें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत और तिल डालकर सूर्य देव को अर्घ दे। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम घृणी सूर्यदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को अर्घ दे। भगवान विष्णु को तिल से बने लड्डू या व्यंजन का भोग लगाए। दान का विशेष महत्व है। इस दिन खिचड़ी, काला तिल, गुड़, ऊनी कपड़े और कंबल का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किया गया दान जीवन में सुख और समृद्धि और शांति लाता है। आप मकर संक्रांति के दिन पितरों का तर्पण भी कर सकते हैं, आदित्य स्रोत का पाठ भी कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, स्वास्थ्य और शुद्ध भोजन का ही सेवन करें। आइए अब जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन सा विशेष उपाय करें, जिससे कि सुख और समृद्धि बनी रहे और घर में आपके सदा ही सुख का वास हो। मकर संक्रांति के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। आप नदी में स्नान कर सकते हैं संभव हो तो, नहीं तो पानी में ही गंगा जल डालें और काले तिल मिलाकर घर पर ही स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूजा स्थान को साफ करें। तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, रोली, अक्षत, चावल, गुड़ और तिल मिला के चढ़ाएं। जल हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही सूर्यदेव को अर्घ दें और इस दौरान ओम सूर्यदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। जल की धारा में सूर्यदेव के दर्शन करना शुभ माना जाता है। देव की पूजा कैसे करें। सूर्य देव को धूप दीप दिखाएं और 3 बार परिक्रमा करें। तिल के लड्डू, खिचड़ी और अन्य व्यंजन के भोग के रूप में अर्पित करें। सूर्य चालीसा या आदित्य स्रोत का पाठ जरूर करना चाहिए। इस दिन दान पुण्य का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन अपने